देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको आज ग्रामर में कंपाउंड सेंटेंस बनाना सिखा रहा हूँ। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने सिखाए हैं और मैं अपनी छोटी वीडियो के द्वारा आपको पूरा लॉजिक देना चाहता हूँ, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में आपको नहीं बताया जाता है। आप वहाँ पे पैसे भी खर्च करते हो और आपको पूरा डीप नॉलेज नहीं मिल पाती है। तो आप मेरी वीडियो के द्वारा जुड़े रहें और आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छी अच्छी ग्रामर के अंदर अच्छी अच्छी बातें, अच्छे से सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा, जो आप स्वयं घर बैठ के अपने आप बना सकते हैं। मेरी बातों को मजाक में ना लें, ना इस वीडियो को छोटा समझें। इस छोटी सी वीडियो में आपको मैं बड़ा धमाका करके दिखाऊंगा। बस आप लोग मेरी वीडियो से जुड़े रहें, मेरे चैनल से जुड़े रहें और मुझे सहयोग दें, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना सकता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, ये कंपाउंड सेंटेंस बोर्ड में आते हैं, चाहे वो 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, या आम जीवन में भी इसका बहुत बड़ा यूज़ है। इससे हम स्पीकिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, ये आपको जो मैं लिख के दिखा रहा हूँ, कंजक्शन जो होते हैं बीच में, जो हमें सेंटेंस को पूरा करते हैं, तो उन वर्डों को आपको मेमोराइज़ करना है। यहाँ पर कंपाउंड के अंदर जब हम कंपाउंड बनाएंगे तो आपको ध्यान देना है, ये जो फॉर है ना, ये फॉर क्योंकि की आवाज़ देता है। किसकी निकालता है आवाज़? क्योंकि की। बहुत ध्यान सुनेंगे। फॉर जो है क्योंकि की आवाज़ शो करता है। और नॉर का मतलब होता है ना तो, ना ही, ना तो, या ना ही भी बोल सकते हैं, या खाली ना भी बोल सकते हैं आप। आल्सो माने भी, आल्सो माने स्टूडेंट्स भी होता है, और माने होता है या। सो जो है यहाँ पे अतः की आवाज़ देता है, जबकि कम्प्लेक्स में ये सो जो है इसलिए की आवाज़ देता है। ये भी आपको याद करना पड़ेगा और मैं आपको दोनों का भी कंबाइन जब कराऊंगा तो और भी डिटेल में समझाऊंगा आपको। आप लोग बस मेरी वीडियो से जुड़े रहें और जो बात मैं आपको कहता हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनें। स्टिल माने होता है स्टूडेंट्स फिर भी। स्टिल माने क्या होता है? फिर भी होता है। कहीं भी फिर भी सेंस निकलेगा तो आपको स्टिल का यूज़ करना है। कभी कभी स्टूडेंट इसकी जगह यट भी लगा सकते हैं। यट माने फिर भी होता है, और ओनली माने केवल होता है स्टूडेंट्स, और एल्स माने भी होता है। मैं लिख भी रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ आपको। और देयरफॉर माने होता है इसलिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है, कंपाउंड में इसलिए के लिए देयरफॉर लगाते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स में इसलिए के लिए सो लगाते हैं। ठीक है, कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको मैं अलग अलग इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आप स्वयं उसको याद करें। किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप एक्सरसाइज निकालें, एग्ज़ाम्पल भी करें और उसकी एक्सरसाइज भी करें, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूंगा और भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो एल्स माने एज वेल एज, माने जैसा ही या जैसा कि, जैसा ही कहते हैं ना, ही इज़ एज वेल एज यू, वह ऐसा है जैसा कि तुम हो, तो उसका यूज़ करते हैं एज वेल एज यू। एज वेल एज जैसा ही, जैसा कि, सेंस निकलता है इंग्लिश के अंदर। अब मैं स्टूडेंट्स आपको कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ ताकि आप स्वयं इसको बना पाएँ, और बनाने का तरीका देखिए, बहुत अच्छी तरह समझा रहा हूँ मैं आपको। जैसे मैंने आपको पहले आपको अर्थ निकालना है, ऑटोमेटिक ये वर्ड आपके मुंह से निकल जाएंगे। जितने वर्ड्स मैंने लिखवाए हैं, फॉर, और मोस्टली कंपाउंड में किसका यूज़ होता है? एंड, बट, नाइदर के साथ नॉर का प्रयोग लगाते हैं, आइदर के साथ और का लगाते हैं, और कभी कभी नॉट ओनली बट आल्सो भी लिख देते हैं। वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। नॉट ओनली बट आल्सो, इसका यूज़ एक साथ करते हैं। करते कैसे हैं? जैसे हम कहते हैं कि उसे क्लास से निकाला ही नहीं गया, बल्कि उस पर जुर्माना भी कर दिया गया। ठीक है ना, वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं नॉट ओनली बट आल्सो। उसका भी मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा। फ़िलहाल मैं आपको समझा रहा हूँ कंपाउंड कैसे बनाना है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने सिखाए हैं, उनकी स्टूडेंट्स आप लोग प्रैक्टिस करना, और उसके बाद कंपाउंड लेना। फिर हम इसकी मिक्स एक्सरसाइज करेंगे कि कैसे जजमेंट लगाते हैं कि इसका कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, कंपाउंड कैसे बनेगा। उसके बाद मैं आपको सिंपल बनाना सिखाऊंगा। सिंपल सेंटेंस 11th-12th में स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं, सिंपल भी नहीं बना पाते हैं। मैं इसके बाद की वीडियो में आपका पूरा डिटेल दूंगा। पहले मैं आपको आज कंपाउंड क्लियर करता हूँ। तो देखिए, मैंने कोई सेंटेंस दे दिया, सपोज़ मैंने बोला कि, आसान से बोला, मान लो मम्मी को बल पे लेके चलते हैं। कोई बच्चा कह रहा है, चलो, सी इज़ इल, वह बीमार हैं।
शी इज़, गर्ल्स भी लेके चल देते हैं। शी इज़ इल, वह बीमार है, वह बीमार है। शी कैन नॉट अटेंड दी स्कूल, वो स्कूल को अटेंड नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप से इन वर्डों को यूज़ करके बनाना है हमको, बस हमें अर्थ पता होना चाहिए कि हमारा इसका अर्थ क्या निकलता है। हम इसका कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, हम इसका कंपाउंड बना सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हमें ये सारे वर्ड, हमें जितनी भी यहाँ पे कंजक्शन है याद करने पड़ेंगे आपको, जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको, आप लोग मेरी बात को ध्यान दें। जैसे कि सी इज़ वेल, बीमार है, वह अटेंड नहीं कर सकती, इसको ऐसे बोल सकते हैं, शी कैन नॉट अटेंड द स्कूल, वह स्कूल अटेंड नहीं कर सकती क्योंकि वह बीमार है। अगर मैं क्योंकि लगाना चाहूँगा तो बिकॉज लगाऊंगा कॉम्प्लेक्स में, लेकिन हमें क्या बनाना है, कंपाउंड। लेकिन हम यहाँ पे क्योंकि के लिए फॉर का यूज़ कर सकते हैं, फॉर मैंने आपको क्योंकि सिखा रखा है। लेकिन हम डिफरेंट ऐसे बोल सकते हैं, वह बीमार है इसलिए वह नहीं आ सकती, तो हम बोल सकते हैं सी इज़ इल, वह बीमार है, हैं इसलिए। तो इसलिए के लिए हम देयर फॉर में किसका प्रयोग लगाएंगे, हम देयर फॉर का प्रयोग लगाएंगे इसलिए के लिए। मैंने लिख दिया है देयर फॉर, THERE, देयर, FORE, देयर फॉर सी कैन नॉट अटेंड दी स्कूल या कॉलेज, जो भी कहना चाहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताऊँगा, थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद सिखाता हूँ जो मैं यहाँ पे समझना चाहता हूँ। ये दा और दी कब बोलते हैं वो भी मैं आपको आज क्लियर कर देता हूँ, स्टूडेंट को पता नहीं चल पाता दा और दी कब बोलते हैं, वो भी आपको क्लियर करूँगा आज। नंबर सेकेंड है, मैंने कोई भी सेंटेंस दे दिया, मैंने बोला कुछ ही बोल दिया, सी इज़ पुअर, वह गरीब है, शी कैन नॉट बाई ए मोबाइल, वह मोबाइल नहीं खरीद सकती है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप से बोलना है, कैसे, इन वर्डों को यूज़ करके। जैसे वह गरीब है, वह मोबाइल नहीं खरीद सकती, आप बोल सकते हो वह गरीब, उल्टा ही बोल सकते हैं यहाँ से, जज आप इसको एडजस्टमेंट करना है आपको, ऐसा सेंटेंस इसमें से फिट बैठाना है ताकि हमारी बात भी क्लियर हो जाए और कंपाउंड का यूज़ होगा। जैसे शी कैन नॉट बाई ए मोबाइल, वह मोबाइल नहीं खरीद सकती क्योंकि वह गरीब है। सीधे सीधे बोलिए, वह गरीब है इसलिए मोबाइल नहीं खरीद सकती, तो इसलिए के लिए देयरफॉर लग गया। ये वर्ड आपके मुंह से ऑटोमेटिक निकलेंगे, जब आप अर्थ निकालेंगे तो ये वर्ड आपके मुंह से ऑटोमेटिक निकलेंगे। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने बोला, इस पहले बना देते हैं क्या, कि सी कैन नॉट बाई ए मोबाइल, वह मोबाइल नहीं खरीद सकती क्योंकि वह गरीब है, तो फॉर भी लगा सकते हैं, फॉर सी इज़ पुअर, वह गरीब है। और ऐसे बोल सकते हैं वह गरीब है इसलिए मोबाइल नहीं खरीद सकती, तो हम देयरफॉर भी लगा सकते हैं। इन वर्डों को यूज़ करना है, कैसे करना है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको सेंटेंस दिया कि ही केम हियर, फुल स्टॉप, और दो से यहाँ दिया ही डिड नॉट, या ही डिड हिज वर्क, अब सेंस निकालिए। ही केम हियर, वह यहाँ आया, और ही डिड हिज वर्क, उसने अपना काम किया। आप ऐसे ही बोल सकते हैं, वह